बनने के लिए। लेकिन खबर साहब अगर देखा जाए जो लाहौर हाई कोर्ट की बात हुई है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक उनके डॉक्टर्स उनको नहीं लिख के देते कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तब तक वो अपना इलाज कराएं। नवाज शरीफ साहब की जो एज है उस एज में शुगर और ब्लड प्रेशर इस तरह की बीमारियां हर एक शख्स को होती हैं, तो ये तो वो बीमारियां जो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अब इवन अगर वो परहेज़ भी करें तो वो ठीक नहीं होंगी, तो इसका फिर हम ये मतलब ले सकते हैं कि अब वो सारी ज़िंदगी बाहर ही होंगे, इलाज ही कराते रहेंगे। देखिए अदालत ने ये कहा है कि जब तक वो डॉक्टर ने लिख के दिया तक वो बिल्कुल फिट हैं जी, तब तक वो रह सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि जो उनकी जिस वजह से या जिस बीमारी की वजह से जो मेडिकल बोर्ड को ज़्यादा पता है, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, वो स्पेसिफिक इलाज जो है वो अगर वहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है और उनके डॉक्टर्स कह देते हैं कि हमने इसकी मैनेजमेंट कर ली है और इसका इलाज जो है ये मुल्क में जाके भी हो सकता है, तो वो सर्टिफिकेशन जो है वो डॉक्टर्स की ज़रूरी है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको ये रिकमेंड करेंगे कि ये इनको रखा जाए, तो वो जो उसकी शिद्दत है बीमारी की वो बड़ी ज़रूरी है। तो अगर ये 4 हफ्ते के लिए जो उनको इजाज़त दी है और वो जेन्युइनली वो उनका इलाज अभी जारी है और उसको दरमियान में नहीं छोड़ा जा सकता, जिसकी वेरिफिकेशन जो है वो आपका पाकिस्तान एम्बेसी या हमारा जो हाई कमीशन है बरतानिया में, वो भी जाके डॉक्टर से रुजू करके तो उनसे रिपोर्ट ले सकता है। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी ये जिम्मेदारी आयद है उनके ऊपर भी कि वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है उनकी सेहत के बारे में ये रिपोर्ट जो है वो अदालत को भी देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 चेक्स मौजूद हैं। तो लेकिन उसके बावजूद कि अगर डॉक्टर्स ये कह दें कि ये जिस बीमारी के लिए यहाँ आए थे और उसका इत्मीनान बख्श जो है वो इलाज हो चुका है, बाकी मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो सकती है, तो उसके बाद अगर वो नहीं आते तो वो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं उन्होंने जो यकीन दहानी तहरीर करवाई हुई है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। तो उसकी इम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दी है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फिर ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो एक मफरूर या एक इश्तिहारी मुल्ज़म के बारे में जो ट्रीटमेंट होती है तो वो उसके मुर्तकिब होंगे। अच्छा सर, नवाज शरीफ के केस की बात की जाए तो नवाज शरीफ को ज़मानत दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली, जबकि उनका ECL से नाम निकाला गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो क्या उनको एक फ़ैसला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुनाया गया तो लाहौर हाई कोर्ट उनका नाम ECL से निकालने का केस सुन सकता था? क्या उसके पास ये कानूनी हक था? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब जो है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत का जब उनका हो गया फ़ैसला, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के पास वो क्यों गए? जी, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। उसमें बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वो जो अपीलें जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनको तिब्बी बुनियादों पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर 8 हफ्तों के लिए जो है वो उनकी सज़ा मुअत्तल की थी। लेकिन उसमें वाज़ेह नहीं था कि इनका नाम इनको मुल्क से बाहर जाना चाहिए या यहाँ इलाज कराना चाहिए, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं थी। तो चूँकि फिर इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में था तो उसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में, चूँकि वो वहाँ के शहरी हैं, उन्होंने वहाँ पे वो दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। और जब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई, जब नोटिस किया वफाक को भी और दूसरे इदारों को भी, नैब को भी, तो वफाक ने और नैब ने उनके इख्तियार समात के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया था कि आपको लाहौर हाई कोर्ट को इख्तियार समात हासिल नहीं। जैसे भी आपने कहा कि लोगों का शायद ज़्यादा तासुर ये है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर बाकी बहस सुने बगैर उन्होंने ये आर्गूमेंट्स दोनों साइड के सुने, जो डिवीज़न बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उसकी जो इख्तियार समात जुरिस्डिक्शन का इशू है वो सेटल कर दिया और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये बताई कि चूँकि ये इसका ज़मानत के साथ या उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में जो एक कदगन लगाई गई है उनको बाहर जाने की इजाज़त, उसको चैलेंज किया गया था। और शहबाज शरीफ चूँकि लाहौर के शहरी हैं और चूँकि वफाक जो है उसका इतलाक़ सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होता, वो तमाम सूबे पे होता है, तो इसलिए किसी भी हाई कोर्ट में जिसमें वफाक फरीक हो उसके ख़िलाफ़ रिट पिटिशन फ़ाइल की जा सकती है और उसमें इख्तियार समात की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस वजह से उन्होंने ये इख्तियार समात इस्तेमाल किया और ये जो है फाइनली वो रिट जो है वो समात के लिए मंजूर शुदा है, जिसके अबूरी हुक्म के तहत मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट
वक्ती तौर पर वन टाइम के लिए निकाला जा चुका है। तो सर ये रूल क्या एक आम शहरी पे भी अप्लाई होता है, या फिर अगर कहा जाए सिर्फ इनको एक फेवर दिया गया है? देखिए, बात यह है कि ये क्योंकि आइन जो है वो तो ये कहता है कि तमाम शहरियों से मसावी कानूनी सलूक रवा रखा जाएगा और किसी के साथ कोई इम्तियाज़ बरता नहीं जाएगा। तो वैसे एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के बहुत सारे और भी वाक़यात मौजूद हैं। उसमें कई अदालतों में भी ऐसा हुआ है कि कोई नैब के केसेस में भी या दूसरे कन्विक्शन के केसेस में भी कि जिसमें कि मुजाज अदालतों ने, हाई कोर्ट्स ने किसी की जो है सज़ा मुअत्तल कर रखी है, तो वो अदालत की इजाज़त से मुल्क से बाहर भी गए और वापस भी आते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस इसलिए था कि ये इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में था, अदालत से सज़ा याफ्ता थे और बीमारी की वजह से उनको अदालत ने भी जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए उनकी ज़मानत दी और वो फिर ट्रैवल कर गए। अब इसके ऊपर जो ये कानूनी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो रिट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एडमिट की है उसमें भी एक सवाल रखा हुआ है और इसके बारे में एक फ़ैसला जो है वो सादिर होगा और इस कानून की सही मानों में तशरीह हो जाएगी। और एक दफ़ा जब कानून की तशरीह हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा तमाम शहरियों को मिलेगा। अगर कोई और भी इस तरह की सूरत हाल का शिकार है, कोई कॉन्विक्ट है और वो शदीद अलील है और वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, अगर ये ऐसा फ़ैसला आ जाता है तो वो एक अदालती नज़ीर समझा जाएगा और उस प्रेसिडेंट्स की बेसिस के ऊपर इसका फ़ायदा बाकियों को भी पहुंच सकता है। सर, लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते के दिन दौरान केस ये रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं ECL से नाम निकालने का काम हम गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के करें, एक दरमियान का रास्ता निकालें। तो क्या ऐसा कहना फिर दुरुस्त होगा कि अदालत ने एक दरमियान का रास्ता निकालने की बात किया है? हालांकि देखा जाए तो अदालत को हमेशा मेरिट पे फैसला करना चाहिए, ना कि मिल के और एक दरमियान का रास्ता निकाल के और एक बंदे का नाम ECL से निकाल के उसको मुल्क से मुजरिम हो वो और उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन कैसे अदालतें लग सकती हैं। ऐसा कोई कदगन मौजूद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि अदालत जो है वो हफ्ते या इतवार वाले दिन नहीं लग सकती। उसकी वजह ये है कि ये कोई आम अदालत नहीं है। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट भी ये सुपीरियर कोर्ट्स के आला अदलिया के ज़ुमरे में आती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार हैं, ये किसी कानून की पैदावार नहीं है। तो चूँकि ये आइनी अदालतें हैं और इन अदालतों को और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पे लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट को और आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो जजेस जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जिस वक्त अदालती जो औकात हैं उसमें वो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि कई ऐसी पिटिशन्स अर्जेंट सी की आ जाती हैं आम शहरियों की कि जो रात को भी चीफ जस्टिस के घर में जाके भी उस पर नोटिस करवाया जा सकता है। तो इसलिए ये कोई, क्योंकि ये आम तौर पे होता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि हफ्ते या इतवार वाले दिन भी जुडिशल ऑर्डर्स पास हुए हैं। वो चूँकि आम केसेस होते हैं इतने ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं होते, ये केस चूँकि हाईलाइट हो गया तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है कि एक हफ्ते या इतवार के दिन जो है वो अदालत नहीं लग सकती, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 24 आवर्स जजेस हैं। वो किसी भी जगह किसी भी चीज़ का नोटिस ले सकते हैं, किसी की दरख्वास्त पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आज खुद भी ले सकता है। तो इसलिए ये कोई इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात नहीं है कि ये हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन जो है अदालतों का लगना। अच्छा सर, ये तो सवाल बीच में ही रह गया कि क्या इस केस का फैसला मेरिट की बुनियाद पे हुआ है या मिलजुल के बीच का रास्ता निकालने वाली बात पे? वो आपका जो सवाल है वो ये है कि अदालतें जो हैं वो ठीक है वो मेरिट्स पे भी फैसला करती हैं। मेरिट्स पे फैसला तब करती हैं कि जब दोनों फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे की मुखालफत या एडवर्सरीज हों या वो कोई अपना अपने मौक़िफ़ पे तुली हुई हों। तो ऐसी सूरत में चूँकि अदालत के जहन में ये भी था कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में हटाने की एक दफ़ा इजाज़त दी हुई है, सिर्फ जो एक कबाहत जो थी जो उनके सामने पेश नज़र थी वो इंडेमनिटी बॉन्ड था। तो उसके बारे में ये भी होता रहता है कि अदालत फरीकैन से कोई ये इस चीज़ का इजाज़त देती हैं या उनको मौका फराहम करती है कि वो आपस में कोई दरमियानी रास्ता ख़ुद ही इख्तियार कर लें और कोर्ट को बता दें कि हम दोनों कोई इन शराइत पे
ये चीज़ मंजूर है। तो इसलिए अदालत ने उन दोनों को टाइम दिया, लेकिन जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो फिर अदालत ने अपने तौर पर अपने जुडिशल विजडम का मुजाहरा करते हुए फिर वो जो अंडरटेकिंग थी वो ख़ुद उन्होंने बनाई, और वो कहा गया कि इसको मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जो पटिशनर थे वो उनको दें। तो वो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि अगर दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते, मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो फिर वो अपना फैसला सादर कर दें। सर, गवर्नमेंट ने उनके बाहर